शुरू करते हैं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से हमारी यहाँ चर्चा 7वें अधिकार के अंतर्गत चल रही थी और आज एक विशेष आयोजन के अंतर्गत हम कुछ तत्वार्थ सूत्र को साथ में मिला करके चर्चा आप लोगों के बीच में करेंगे। मूल प्रकरण 7 तत्व संबंधी भूल का और तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ 7 तत्वों का वर्णन करने वाला। यदि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को गहराई से समझना है तो कहने का मतलब यह होगा कि 7 तत्वों को गहराई से समझना है, और यदि 7 तत्वों को गहराई से समझना है तो हम ये कह सकते हैं तत्वार्थ सूत्र को गहराई से पढ़ लीजिए। लेकिन तत्वार्थ सूत्र पढ़ लेने पर भी, 7 तत्वों के बारे में जान लेने पर भी क्या भूलें रह जाती है, क्या गलतियां रह जाती है, यह जीव कहाँ कहाँ चूक कर जाता है, उसका बहुत सुंदर वर्णन, बहुत सुंदर विवेचन पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में किया है। मूल प्रकरण जो हमारा यहाँ नियमित चल रहा है उसमें जीव अजीव तत्व के अन्यथा स्वरूप की चर्चा हमें आज यहाँ करनी है। देखिए, तत्वार्थ सूत्र के जो 10 अध्याय कहे हैं उनमें प्रारंभ के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, और 6ठे और 7वें में आश्रव का, 8वें में बंध तत्व का, 9वें में संवर और निर्जरा तत्व का, और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। सुनिए, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 7 तत्वों का वर्णन तत्वार्थ सूत्र में किया है ना, इनमें से शुरू के 5 अध्याय, 10 अध्यायों में से 5 अध्याय, उन 5 अध्यायों में जितना निरूपण किया है उन सारे निरूपण को भले ही ये गहराई से जाने, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं कुछ चूक रह जाती है कि इसके प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। आखिर वे बातें क्या है, आखिर वह कौन सा प्रयोजन है, आखिर वो कौन सी बात है, आखिर वो कौन सी जगह है जिस जगह पर ये व्यक्ति चूक कर गया और इतना सब कुछ पढ़ लेने के बावजूद भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग जीवन में प्रारंभ नहीं हुआ। आखिर हुआ क्या है ऐसा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ मेरे सामने विराजमान है, पेज नंबर 225 है, और इस 225 पेज पर पिछले 2 दिनों से मैं चर्चा कर रहा था भाव भाषण की। भाव भाषण क्या होता है? भाव भाषण मतलब फीलिंग, भाव भाषण मतलब जो बात कही जा रही है उस बात को सूक्ष्मता से समझें और अंतर की गहराइयों से शब्द के साथ विषय वस्तु का सुमेल करें, ये कहलाता है भाव भाषण। कही गई बात और जो बात कही गई है उस कही गई बात का जो भाव है सूक्ष्म रीति से, वो जिन शब्दों के माध्यम से या जिस बुद्धि के माध्यम से पकड़ में आवे, उस बुद्धि को भाव भाषण कहने में आता है।
मैंने 20 एग्जाम्पल दे करके आपके बीच में ये सब चर्चा की है। और टोडरमल जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही थी। एक व्यक्ति ऐसा जो व्यक्ति 7 तत्वों के नाम नहीं जानता, कमल जी पाड़िया साहब, 7 तत्वों के नाम नहीं जानता एक व्यक्ति, और भाव भाषण उसे हो गया, बोले सम्यक दृष्टि है, उसने अपना काम कर लिया, नहीं जान रहा है 7 तत्वों के नाम, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक दूसरा व्यक्ति ऐसा जिस व्यक्ति ने 7 तत्वों के नाम नहीं, 7 तत्वों की परिभाषाएं नहीं, 7 तत्वों की व्याख्याएं नहीं, अपितु पूरा तत्वार्थ सूत्र 7 तत्वों का वर्णन करने वाला, इतना ही नहीं, जिनागम जितना वर्तमान में उपलब्ध है सब कुछ जाना, सब कुछ पढ़ा, सबकी गहराई में चला गया और सारी बातों को इस तरह से वो जानता है, प्रतिपादन करता है, समझता है, समझाता है कि सामने वाला ये समझता है कि यार क्या गजब ज्ञानी है। उसके बावजूद भी टोडरमल जी कह रहे हैं 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी हो जावे तो भी आत्मज्ञान शून्य है, अनंत संसार उसके सामने खड़ा हुआ है, अभी संसार का किनारा नहीं आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक तो रह गई है। इतना सब कुछ पढ़ लेने के बावजूद भी कहीं तो चूक रह गई है। कहाँ चूक रह गई है? यदि साहब ये पंडित जी साहब नहीं होते, यदि ये टोडरमल जी इन बारीकी में जाकर के हमारे को ये बातें नहीं बतलाते तो पता नहीं क्या होता, तो पता नहीं हम क्या समझते और क्या समझा पाते, हम अपनी भूलों को कैसे निकाल पाते। देखिए, एक एक शब्द पढ़ता हूँ, हमारे पास में तत्वार्थ सूत्र का बेस भी है अपने उपयोग में और मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी है। थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाएगा, थोड़ी तुलना भी हो जाएगी और थोड़ी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो व्याप्त भूलों की चर्चा की है उन भूलों को निकालने की बातें भी हो जाएगी। देखिए, बात करते हैं जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। 225 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक खोलिए आप लोग। जिन शास्त्रों से, क्या कह रहे हैं, जिन शास्त्रों से मैंने 2-1 दिन पहले आप लोगों से चर्चा की थी, शब्द लिखने का भी बहुत महत्व है। शब्द कैसे लिखा जाता है उसकी भी अपने आप में बहुत वैल्यू है। एक शब्द आया था पिछले पेज पर 224 पर, अर्थशास्त्र, ऐसा शब्द आया था। अर्थ और शास्त्र बगल वाले पेज पर था 224 पर, नीचे लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, अर्थशास्त्र। अब इनके बीच में जो गैप दिया है ना, ये गैप यदि नहीं होता तो अर्थशास्त्र हो जाता, इकोनॉमिक्स हो जाता भाई साहब। यदि इनके बीच में गैप नहीं होता तो, और गैप हो गया तो अर्थ माने तो है प्रयोजन, अर्थ माने है मतलब, अर्थ माने है उसके बात को समझना, और शास्त्र माने है शास्त्र। अब देखो, वहां तो अलग अलग किया था, यहां जिन शास्त्रों शब्द को जोड़ा गया है। यदि जिन और शास्त्रों को अलग अलग कर दिया जाता तो फिर होता भाई जिन शास्त्रों के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं ना, जिन शास्त्रों में ऐसी बातें कही हो, जिन शास्त्रों में ये बातें बतलाई गई हो, जिन शास्त्रों में, लेकिन नहीं, वो नहीं है। यहां जिन शास्त्र शब्द का अर्थ है जैन शास्त्र। जिन शास्त्र का अर्थ है जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रारूपित शास्त्र। जिन और शास्त्र अलग अलग नहीं है। यहां जिन शास्त्र के ऊपर एक माथा लगाया है। क्या साहब? जिन शास्त्रों से, इसका मतलब जैन शास्त्रों से। जिन शास्त्रों से मतलब आगम अनुसार। जिन शास्त्रों का मतलब जो शास्त्र हमारे वीतरागी संतों द्वारा लिखे गए हैं उनका नाम है जिन शास्त्र। जिन शास्त्र माने भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में जो शास्त्र लिखे गए उसका नाम है जिन शास्त्र। जिन शास्त्रों से, इसका मतलब जैन तो है क्या? इसका मतलब जैन है। ये बात आप लोगों को ख्याल में है ही कि ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासियों की चर्चा चल रही है। जिन शास्त्रों से क्या क्या जान लिया? जीव के त्रस स्थावरादि रूप तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप भेद को जानता है। बोलो तो साहब क्या गलती हो गई साहब इनको यदि मैं जानता हूं तो? बोले कोई गलती नहीं है, हम कोई गलती थोड़ी ना कह रहे हैं, आपकी चूक रह गई है।
गलती नहीं है, हम उसे गलती नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा यदि और थोड़ा सा उसमें बारीकी आ जाती तो फिर बात ही कुछ और हो जाती। क्या जिन शास्त्रों से, मतलब जैन शास्त्रों से, जैन आगमों से, जो शास्त्र हमारे संतों द्वारा लिखे गए, परंपरा से लिखे गए, वीतरागी दिगंबर मुनिराजों द्वारा लिखे गए, उन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावरादि रूप, क्या कह रहे हैं, त्रस स्थावरादि रूप तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप भेद को जानता है। जानता है, ये टोडरमल जी की शैली है। जानता है माने मूर्ख, जानता है माने नादान, जानता है माने बेवकूफ, जानता है मतलब नासमझ, जानता है माने मिथ्या दृष्टि, जानता है। जब जब टोडरमल जी इस तरह की बातें कहते हैं, शैली इस तरह की है, तो ये बात करते हैं अज्ञानी व्यक्ति की। अब समझ लो आप ये क्या क्या बातें कह रहे हैं। त्रस स्थावर आदि भेदों को जान लिया हमने, तत्वार सूत्र पढ़ा हमने, तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय के सूत्र हमने फटाफट पढ़ लिए। जीव कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से हमने बतला दिया। संसारिणो मुक्ताश्य, बोलो संसारी जीव और मुक्त जीव। कि साहब संसारी जीव कौन होते हैं? बोले संसारिण त्रस स्थावरा है। संसारी जीव कौन है? कि त्रस और स्थावर, ये संसारी जीव है। और संसारी जीवों के भेद किए, जीव उन्होंने भेद क्या किए? समनस का, अमनस कहा, मन सहित और मन बिना मन वाले। देखो अपनी नॉलेज कितनी है, अपन ने कितना कुछ पढ़ रखा है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं तुम्हारा सारा पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा यदि तुम भेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारणभूत निरूपण को नहीं पहचानते हो। तो हमने पढ़ लिया, संसारिणो मुक्ताश्य पढ़ लिया, संसारिण त्रस स्थावरा पढ़ लिया, समनस्का अमनस्का पढ़ लिया, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पति है स्थावरा पढ़ लिया हमने। स्थावर कौन होते हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का एक जो जीव होते हैं उन्हें स्थावर कहते हैं। हिसाब त्रस जीव किसे कहते हैं? बोले द्विंद्रियादयस त्रसः, दो इंद्रियादि जीवों को त्रस कहते हैं। फटाफट बतला दिए हमने। इंद्रियां किसे कहते हैं, क्या होते हैं, कौन से जीव क्या हैं, कौन से जीव क्या हैं, ये जीव के कितने भेद प्रभेदों को हमने जान लिया। पूरा का पूरा तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय जीवों का वर्णन करने वाला, जीवों का वर्णन है, शरीरों की चर्चा है, 5 भावों की चर्चा है तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में। यही तो सब चर्चाएं हैं। तो कह रहे हैं ये तो सब हमने जान लिए, अब गलती क्या हो गई? हमने, अरे साहब स्थावर क्या होते हैं मैं फटाफट बतला देता हूं, त्रस क्या होते हैं मैं फटाफट बतला। अरे कई लोग तो त्रस और स्थावर के संदर्भ में भी चूक कर जाते हैं। सर्वार सिद्धिकार पूज्यपाद स्वामी ने इतना गजब का विवेचन किया, मैंने समाज में कई लोगों से सुना है, कई विद्वानों से भी चर्चा सुनी है। चले फिरे सो त्रस और स्थिर रहे वो स्थावर, ऐसी व्याख्या सुनी है। लेकिन पूज्यपाद आचार्य देव ने आज के लगभग 1600 साल पहले, 1500-1600 साल पहले इस बात का खंडन किया। फिर भी पता नहीं क्या होता है, सूक्ष्म भूल रह जाती है। शब्दों से अर्थ निकालते हैं ना तो ऐसा ही निकलता है, स्थिर रहे वो स्थावर। सही नहीं है ये व्याख्या, ये गलती है। मैं गलत बात बतला रहा हूं आपको, फिर सुधारूंगा मैं उसको। स्थिर रहे वो स्थावर और चले फिरे सो त्रस। ऐसा उदाहरण देते हैं, पहाड़ खड़े रहते हैं स्थिर रहते हैं वो स्थावर है, पेड़ खड़े रहते हैं वो स्थावर है, 2 इंद्रियादि जीव लट वगैरह चलती हैं तो वो त्रस है। तो बोले चले फिरे सो त्रस, स्थिर रहे वो स्थावर। पूज्यपाद आचार्य ने गजब की बात कही सर्वार सिद्धि में। तत्वार सूत्र की टीका है, आपको पता है तत्वार सूत्र की उपलब्ध टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका वो है सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि मान्य है दिगंबर जैन परंपरा में तत्वार सूत्र। सारी दिगंबर परंपरा सर्वार्थ सिद्धि मान्य सूत्रों को फॉलो करती है। तो क्या कह रहे हैं वहां पूज्यपाद आचार्य? वो कह रहे हैं भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो आप, ये कोई लक्षण नहीं है, इसमें तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति नाम के दोष लगेंगे। स्थिर रहे उसे स्थावर मानेंगे तो पवन बहती है, स्थिर रहे उसे स्थावर मानेंगे तो जल भी बहता रहता है। फिर कैसे बनेगी परिस्थिति? अग्नि भी गमन करती रहती है, हिलती रहती है, तो कैसे बनेगी? और तो और
स्थिर रहे, उसे स्थावर मानने पर सिद्ध भगवान स्थावर जीव सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि सिद्ध भगवान परमानेंट साधी अनंत काल के लिए स्थिर है। कितनी बड़ी समस्या आएगी। चले फिरे सो त्रस, ऐसा मानेंगे तो जो एक स्थान पर खड़े हुए हैं ऐसे त्रस जीवों को भी स्थावर मानना पड़ेगा। तो फिर किसे कहें त्रस और स्थावर? कि साहब जिसके स्थावर नाम कर्म का उदय हो उसे स्थावर कहते हैं, जिसके त्रस नाम कर्म का उदय हो उसे त्रस कहते हैं। देखो बातें कितनी अच्छी लग रही है ना। अरे साहब पंडित साहब अच्छी बात बतलाई आपने, हमारी नॉलेज बढ़ गई। टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसी नॉलेज अनंत बार बढ़ाई है, ऐसी नॉलेज बहुत बार बढ़ाई है। जीव के त्रस स्थावर, और इतना ही नहीं आदि शब्द का प्रयोग कर दिया है। आदि शब्द के अंदर आप कितनी बातें लगा सकते हैं सो लगा लीजिए। जीव के भेदों की चर्चा चल रही है, पंचेंद्रीय जीवों के भेद बतला दिए हमने। पंचेंद्रीय जीव संगी असंगी दो प्रकार के होते हैं, समनस्का अमनस्का कह दिया उनको। और पंचेंद्रीय जीव चार प्रकार के भी होते हैं, नारकी, त्रियंच, मनुष्य, देव, ये चार प्रकार के कह दिए हमने। ये सब सहनी पंचेंद्रियों के अंदर विभाजन हो जाएगा। फिर देव चार प्रकार के होते हैं, तत्वार सूत्र चौथे अध्याय का पहला सूत्र, देवाश चतुर्निकाया। देव चार प्रकार के होते हैं। जीव के तो स्वरूप की चर्चा चल रही है। नरक में रहते हैं तो नारकियों की चर्चा करने लग गए, तीसरे अध्याय में अधोलोक की चर्चा करने लग गए, मध्यलोक की चर्चा करने लग गए तत्वार सूत्र के तीसरे अध्याय में। माने हमने खूब बातें पढ़ी है जीव अजीव के संदर्भ में। हमारे कोई कम नॉलेज नहीं है भाई साहब, चप्पा चप्पा जानते हैं हम जैन शासन में प्ररूपित इन जीव अजीव के संबंध में सारी बातों का। आप कहीं से भी घुमा फिरा करके पूछ लो जीव के बारे में। देखो एक तो जीव के त्रस स्थावर आदि, पहले जीव की बात कर रहे हैं, भूल बतानी है जीव अजीव तत्व के संदर्भ में। हमें यहां चर्चा करनी है जीव और अजीव तत्व के संदर्भ में कहां चूक रह गई है। अब हम ये कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी त्रस के बारे में जाना, जो कुछ भी स्थावर के बारे में जाना, सो तो अच्छी बात है, लेकिन बोले इसकी तीसरी लाइन पढ़ो, इसी पैराग्राफ की 225 पेज पर जो पढ़ रहे हैं, इसकी तीसरी लाइन, अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। ये गड़बड़ हुई, बोलो क्या करें? क्या कह रहे हैं? अध्यात्म शास्त्रों में, या अध्यात्म शास्त्र का क्या चक्कर है? इसका मतलब शास्त्र भी दो प्रकार के हैं क्या? ऊपर लिखा था जिन शास्त्र, फर्स्ट लाइन में जिन शास्त्र, और थर्ड लाइन में लिखा अध्यात्म शास्त्र। तो ये जिन शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र ये क्या दो प्रकार के शास्त्र हैं क्या हमारे यहाँ जैन परंपरा में? हमने तो सुना ही नहीं कभी। हमने इतना तो सुना है कि हमारे यहाँ जैन परंपरा में शास्त्र जो हैं वो चार भागों में विभाजित हैं, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये तो हमने सुना था, ये कोई नई बात सुनने को मिल रही है। जिन शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र, जिन शास्त्रों से और जिन शास्त्रों में ही कुछ जो विशेष बातें हैं जो आत्मा के लिए प्रयोजनभूत है, जो अपने लिए प्रयोजनभूत है, जिससे हमारे सुख दुख का संबंध है, जिससे हमारे मोक्ष मार्ग का संबंध है, ऐसे अध्यात्म शास्त्रों में क्या मिलेगा? बोले भेद विज्ञान की चर्चा। भेद विज्ञान को कारणभूत, वह दो शब्द दिए हैं, दूसरा शब्द दिया वीतराग दशा होने को कारणभूत, जैसा निरूपण किया है वो नहीं पहचान रहा है। इसका मतलब शास्त्रों से गुणस्थान तो जान लिए, लेकिन गुणस्थान पढ़ करके भेद विज्ञान को नहीं जाना। शास्त्रों से मार्गणा स्थान तो जान लिए, लेकिन मार्गणा स्थान पढ़ करके भेद विज्ञान को नहीं जाना। तत्वार सूत्र का 9वां अध्याय, क्या उस 9वें अध्याय के आधार पर सब फटाफट बोल देता है, परिचयों की चर्चा कर देता है। सय, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्रयी, फटाफट बातें करता है। गुप्ती क्या होती है, समिति क्या होती है, परिचय क्या होता है, चारित्र क्या होता है, 22 परिचयों के नाम बतला देता है। ध्यान की चर्चाएं कर लेता है, श्रेणी की चर्चाएं करने लग जाता है, गुणस्थान की चर्चाएं करने लग जाता है। सब कुछ तो जान लिया, अब क्या बाकी रह गया?
सब कुछ तो जाना, लेकिन आत्मा को जाना या नहीं जाना, ये बतलाओ। सब तो जान रहे हैं, शास्त्र तो पढ़ लिए, नॉलेज तो बढ़ा रहा है, नॉलेज खूब बढ़ गई है, इतनी नॉलेज बढ़ गई है कि सब बातें जान रहा है, लेकिन आत्मा को जाना या नहीं जाना, ये बतलाइए। प्रयोजनभूत बात जानी या नहीं जानी, गुणस्थान को जाना, लेकिन गुणस्थान अतीत भगवान आत्मा को जाना या नहीं जाना, ये बतलाओ। ये साहब वो तो नहीं जाना मैंने, तो बोले तेरा गुणस्थान का जानना कुछ कार्यकारी नहीं है। और आत्मा को जान लिया और गुणस्थान नहीं जानता हो तो बतलाइए उसका गुणस्थान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्या कह रहे, सोचो जरा। अब क्या कह रहे, आत्मा को ये व्यक्ति जान रहा है, इसने आत्मा को जान लिया, इसने आत्म तत्व का अवलंबन कर लिया। अब ये व्यक्ति गुणस्थान के बारे में नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, तो इस व्यक्ति का गुणस्थान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। गुणस्थान बिना जाने भी गुणस्थान बढ़ जाएगा। इसका मतलब गुणस्थान जानते जानते कभी आत्मा जानने में नहीं आएगा, लेकिन आत्मा जिसने जान लिया उसके सब विषय जानने में आ जाएंगे। बोलो, गुणस्थान अतीत हो जाएगा। ये जो बातें पंडित जी साहब यहाँ कह रहे हैं, जो बातें बताना चाह रहे हैं, इन बातों में कितनी गहराई है। गुणस्थान मार्गणादि रूप, गुणस्थान मार्गणा, अरे मार्गणाओं की और गुणस्थानों को तो कंपैरिजन करके साथ में जोड़ करके जो प्ररूपणाओं की चर्चाएं धवलादिक ग्रंथों के अंदर की गई है, तत्वार्थ सूत्र के सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की बात करता हूं, उसकी टीका सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका में तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय, पहले अध्याय का सूत्र नंबर 7 और सूत्र नंबर 8, 7वां और 8वां सूत्र पहले अध्याय का। और क्या सूत्र हैं उसमें? निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, ये 7 नंबर का सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का 8वां सूत्र है सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, ये 8वां सूत्र है पहले अध्याय का। आपको मालूम है ये 7वें और 8वें सूत्र की टीका पूज्यपाद आचार्य ने जो लिखी है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, इतनी विस्तृत टीका है, इतनी विस्तृत टीका है, लोग तो छोड़ ही देते हैं, लोग तो पढ़ते ही नहीं है। हमारे महाविद्यालयों में शास्त्री वालों को पढ़ाया जाता है, शास्त्री के कोर्स में है, कॉलेज के कोर्स में है, यूनिवर्सिटी सर्वार्थ सिद्धि का एग्जाम लेती है, यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, जैन सब पढ़ते हैं उसे, लेकिन तत्वार्थ सूत्र तो कोर्स में है, सर्वार्थ सिद्धि तो कोर्स में है, सर्वार्थ सिद्धि का पूरा चैप्टर्स कोर्स में है, लेकिन बोले पहले अध्याय का 7वें और 8वें सूत्र को छोड़कर, लो क्या क्या कहते हैं, बोले 7वें और 8वें सूत्र को छोड़कर, इनकी व्याख्याओं को छोड़कर। बोले यार ये क्या बात है यार, इनको क्यों छोड़ने की बात करते हो आप? इसलिए छोड़ने की बात करते हैं कि इनमें ये गुणस्थान मार्गणादिक का सूक्ष्म रीति से वर्णन है। जो शब्द दिया ना टोडरमल जी साहब ने, इनको जानता है। अरे उसको पढ़ाने वाले लोग नहीं है, उसको पढ़ने समझने वाले लोग नहीं है। विशेषकर 8वें सूत्र की टीका की बात करता हूं। हमने जब सर्वार्थ सिद्धि हमारे यहाँ चलाई टोडरमल जी वाले मंदिर में, 6 महीने तक 8वें सूत्र की चर्चा चली। 6 महीने तक एक सूत्र की चर्चा, 6 महीने तक। 7 डेज वीक चलता था, वीकली नहीं चलती थी क्लास, 7 दिन चलती थी। 6 महीने मतलब लगभग 180-200 दिन करीब चली है वो चर्चा। आप सोच सकते हैं उसमें क्या चर्चाएं होगी। गुणस्थानों की चर्चाएं हैं, मार्गणा स्थान की चर्चाएं। गई इंदिये सुखाए योगे वेदे कषाय नाणे संयम दल संलेश्या भविया सम्मत सन्नी आहारे, ये सूत्र है। गोमट सार की गाथा है ये, गोमट सार जीव कांड की क्या गाथा है ये? गई इंदिये सुखाए योगे वेदे कषाय नाणे संयम दल संलेश्या भविया सम्मत सन्नी आहारे, 14 मार्गणाओं के नाम है इस गाथा में। और इन 14 मार्गणाओं में जैसे गति मार्गणा की चर्चा की, तो गति मार्गणा के अंदर कौन कौन से गुणस्थानों के माध्यम से कौन कौन सी गति के अंदर कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं, उनका आपस में तालमेल बैठाया।
इंद्रियों की चर्चा की, तो कौन कौन सी इंद्रिय वाले जीव के कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं, या कौन कौन से गुणस्थानों में कौन कौन सी मार्गणाएं संभव हैं, इस तरह के कंपैरिजन की बहुत बारीक सूक्ष्म रीति से चर्चा उसमें की है। और ये जो तत्वार्थ सूत्र का 8वां सूत्र है और इसकी जो सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका है, इसे बेस बनाकर धवला लिखी गई है। धवला टीका की रचना हुई है, जेपी दोषी साहब, धवला टीका की रचना हुई है इस सूत्र के आधार पर। माने ये क्या दमदार सूत्र होगा जिसमें ऐसी व्याख्या की है। ऐसे कर्णानुयोग के पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, व्याख्या करने वाले भले ही बहुत दुर्लभ हो, क्या भले ही बहुत दुर्लभ हो, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे विरले जीवों के चित्त में भी क्या भूल रह जाती है। वो टोडरमल जी कह रहे हैं वेद विज्ञान की बात को नहीं समझ पाता है, गुणस्थान की चर्चाएं बहुत करता है। वेद विज्ञान नहीं निकाल पाया, इसमें वीतराग दशा होने के कारणभूत बात नहीं निकाल पाया, मार्गणाएं नहीं निकाल, मार्गणाओं की चर्चा तो की, लेकिन उन मार्गणाओं में गति नाम कर्म अलग है, शरीर नाम कर्म अलग है, इंद्रियां मुझसे भिन्न है और मैं इंद्रियों से भिन्न एक चैतन्य तत्व, न्यारा निराला तत्व हूं, इस बात को नहीं पहचान पा रहा है। अध्यात्म शास्त्रों में ऐसे शब्द का प्रयोग किया। देखो, अपने यहां जैन परंपरा में उपलब्ध शास्त्रों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहेंगे हम आगम और दूसरे को कहेंगे अध्यात्म। आगम और अध्यात्म, इन 2 भागों में हम बांट सकते हैं। तो जितने धवलादिक ग्रंथ हैं, जितने कषाय पाहुड़ वगैरह हैं, तिलोय पंडिती, त्रिलोक सार आदि जितने ग्रंथ हैं, घूमट सार आदि जितने ग्रंथ हैं, उन सबको नाम दिया गया है आगम। और जो समय सार आदि ग्रंथ हैं उन्हें कहा गया है अध्यात्म। एक आगम के ग्रंथ और एक अध्यात्म के ग्रंथ, एक आगम के शास्त्र और एक अध्यात्म के शास्त्र। क्या फर्क है आगम और अध्यात्म में? क्या अध्यात्म के शास्त्र आगम नहीं है? सुनो, आगम में से ही अध्यात्म निकला है, आगम में से ही अध्यात्म की सूक्ष्म चर्चाएं हुई है। आगम माने आगम, क्या आगम, आ माने आप्त, ग माने गणधर, म माने मुनि, 3 अक्षर हैं। आप्त के द्वारा कहा गया, गणधरों के द्वारा गूंथा गया और मुनिराजों द्वारा लिखा गया। तो तीर्थंकरों द्वारा कहा हो, गणधरों द्वारा गूंथा हो और मुनिराजों द्वारा जो लिखा गया हो, इस परंपरा से जो चली आई हुई बातें हैं उन्हें कहते हैं आगम। आगम जिन शास्त्र हैं ये सब। अब इस आगम में से जो मूल भगवान की वाणी परंपरा से मुनिराजों से हमारे तक आई है, उस आगम में से जब विशेष बातें अपने प्रयोजन के लिए निकाल दी जाती है, जब विशेष बातें आत्मानुभूति के लिए निकाली जाती हैं, जब आत्मा को मुख्य करके, जब भेद विज्ञान को मुख्य करके, जब अपने चैतन्य तत्व को मुख्य करके बात कर दी जाती है, तो फिर वो अध्यात्म बन जाता है। अब प्रश्न यह है कि तत्वार्थ सूत्र आगम का ग्रंथ है कि अध्यात्म का ग्रंथ है? बोलो। तत्वार्थ सूत्र आगम का ग्रंथ है कि अध्यात्म का ग्रंथ है? सुनो, मर्मी हुए मरम सो जाने। आगम ग्रंथों में भी अध्यात्म की चर्चाएं मिलेगी और अध्यात्म ग्रंथों में तो अध्यात्म की चर्चाएं है ही। क्या ख्याल में आई बात? आगम ग्रंथों में तो अध्यात्म की बातें मिलेगी, क्योंकि वो तो विशाल है, आगम बहुत विशाल है, आगम का क्षेत्र बहुत व्यापक है। उन आगम ग्रंथों में कहीं कहीं बीच बीच में पैराग्राफ मिल जाएंगे, बीच बीच में कुछ गाथाएं मिल जाएगी। जैसे मैं आपको बतलाऊं, 3 लोक का वर्णन किया 5600 गाथाओं के, 5600 गाथाएं। आप कल्पना कर सकते हैं, तिलोय पंडिती ग्रंथ है, 5600 गाथाएं, 5600 गाथाएं, गाथाएं एक ही ग्रंथ में। हाँ जी, एक ग्रंथ की बात कर रहा हूं मैं, तिलोय पंडिती ग्रंथ की बात कर रहा हूं। ग्रंथ खत्म करते समय क्या कहते हैं वो, ऐसी चर्चा की उन्होंने कि इन 3 लोक को जान लेने के बाद
यति वृषभाचार्य कह रहे हैं, मार्मिक बात कह रहा हूं आपसे, अंतिम गाथा के अंदर जाकर के बात कर रहे हैं, तिलोय पंडिती तीसरा भाग 5600 गाथाओं में, और अंतिम सारा वर्णन करने के बाद वे क्या कहते हैं, शायद मेरे ख्याल से उसके 9वें चैप्टर का 11वीं गाथा है जेपी दोषी साहब, गाथा नंबर, हाँ, और पता है क्या लिखा है उसमें कि इस 3 लोक को जान लेने के बाद इस 3 लोक में मेरा कुछ नहीं है, इसलिए उसे छोड़कर अपने आत्मा को जानने में ही सारे बोलो आप, ये सारा वर्णन किया पूरे ग्रंथ में, 3 लोक का वर्णन किया पूरे ग्रंथ के अंदर, त्रिलोकादिक का गजब का ग्रंथ है, सैद्धांतिक ग्रंथ, लेकिन अंत में जाकर के बाजी पलट दी उन्होंने, बोले ये 3 लोक को जान करके किया क्या आपने, ये बतलाइए क्या कह रहे हैं वो, बोले 3 लोक को जान करके किया क्या, हमने ये किया कि 3 लोक को जान करके ये पता लग गया कि इस 3 लोक में मेरा कुछ नहीं है। तत्वार्थ सूत्र का 3रा अध्याय और 4था अध्याय, ये साहब क्या सीखा आपने इन सबको जान करके, कि ये सीखा कि ये रहने लायक स्थान नहीं है, क्या नरक रहने योग्य स्थान नहीं है। तत्वार्थ सूत्र के 4थे अध्याय में जब आपने ये जाना, जब ज्योतिष देवों के बारे में जाना, ज्योतिष का सूर्य चंद्रम सो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च, जब आपने ये जाना क्या मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों नृलोके चक्कर ही लगाते रहते हैं, जब तत्वार्थ सूत्र की राजवार्तिक आदि टीकाओं से हमने इन सब बातों को जाना कि सूर्य चंद्रमा आदि को 16-16 हजार देव खींच रहे हैं और निरंतर 24 घंटे खींचते रहते हैं, तो क्या जाना बेचारे कितने दुखी हैं, इनके पास में लाइफ में दूसरा कुछ काम ही करने की फुर्सत नहीं है, तो जाना क्या ये बतलाइए। प्रयोजनभूत बात जानने में आई कि नहीं आई, उससे अपना आत्मा का हित हुआ कि नहीं हुआ। तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ करके प्रयोजन निकाल लिया तो आपके लिए वो अध्यात्म का काम कर गया, त्रिलोक सार पढ़ करके प्रयोजन निकाल लिया तो काम हो गया, गोमठ सार पढ़ करके प्रयोजन निकाल लिया तो काम हो गया। लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ करके भेद प्रभेदों में और इधर उधर ही यदि उलझा रह गया, सिर्फ नॉलेज बढ़ाई ज्ञान बढ़ाई, तो टोडरमल जी यहाँ निषेध कर रहे हैं, बोले तू तो जीरो है, कुछ काम नहीं आएगा तेरा, खत्म हो जाएगा। आगम 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 है ये सब, और इनमें से निकली चर्चा अपने लिए वो है अध्यात्म। समय सार में मूल आत्मा की चर्चा है, इसलिए वो अध्यात्म ग्रंथ है। प्रयोजन की चर्चाएं, नियम सार में मूल प्रयोजन की चर्चाएं हैं, इसलिए वो अध्यात्म ग्रंथ है। ख्याल में आ रही है बात। और जगह से प्रयोजन निकालना पड़ता है, वो आगम है। तो आगम पढ़ें कि अध्यात्म पढ़ें, पढ़ो सब, निषेध किसी का नहीं है, लेकिन प्रयोजन किस बात से हासिल होगा वो कला सीख लो। वो कला सिखाने की बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। खूब पढ़ा, खूब सुना, खूब समझा, लेकिन इनसे अपना क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ये बतलाइए। कि साहब फटाफट फटाफट भेद प्रवेश सब सुना दिए हमने, तो सुना तो दिए, कह रहे हैं यहाँ। अभी मैंने सिर्फ जीव की चर्चा की है आपके बीच में, अब अजीव तत्व संबंधी सेकंड लाइन देखिए इसी भूल में। एक बार इन 3 लाइनों को पूरी पढ़ लेते हैं, फिर मैं बोल समझाता रहूंगा आपको, फिर शब्द देखते रहना इसमें क्या है। जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावरादि रूप, त्रस जीव, स्थावर जीव, अरे चींटी जीव है, अरे मक्खी मच्छर जीव है, अच्छा चींटी कौन कितने इंद्रिय जीव हैं, अच्छा ये कितने इंद्रिय जीव हैं। तत्वार्थ सूत्र के 2रे अध्याय के अंदर चर्चा की है, जहां उन्होंने 5 इंद्रियों की चर्चा की, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी हैं। फिर उन्होंने कह दिया द्विंद्रियादयस्त्रसा कह करके आगे क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एक वृद्धानी, ये सब जो चर्चाएं की है, क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्य, इन सब में एक एक इंद्रियों की वृद्धि होती गई है। वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति जिसके अंत में है उसके एक ही इंद्रिय होती है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, वनस्पति अंत में है ना, बोले इनके एक इंद्रिय होती है। तो 2 इंद्रिय किसके होती है, बोले क्रमी। 3 इंद्रियां किसके होती है, बोले पिपीलिका माने चींटी। कि 4 इंद्रिय किसके होती है, बोले भ्रमर, बोले पंचेंद्रिय, बोले मनुष्य। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एक वृद्धानी, ये सूत्र हैं सब तत्वार्थ सूत्र के।
तो साहब ये सब तो जान लिए हमने, त्रस जान लिए, स्थावर जान लिए, भेद प्रभेद जान लिए, गुणस्थान जान लिए हमने, कौन से गुणस्थान में कितनी बंध विच्छित्ति और न मालूम कितना कितना क्या क्या होता है, कितनी कर्म प्रकृतियां बंधती है, कितनी कर्म प्रकृतियां छूटती है, किसका क्या होता है, सब बातें गुणस्थान परिपाटी से जानता है, मार्गणादि रूप को जानता है। गुणस्थान, मार्गणा, पर्याप्ति, प्राण, जीव समास। अरे जीव समास में तो जीव के भेदों की चर्चा की है। 14 जीव समास, 19 जीव समास, 57 जीव समास, 98 जीवों के भेदों की चर्चा, 406 जीव समास की चर्चा उमटसार में। गजब कर दिया भैया। जीव समास, पर्याप्तक कौन होते हैं, अपर्याप्तक कौन होते हैं, यार गजब नॉलेज है भाई साहब इनकी। इनसे मैंने पूछा समूर्छन जीवों के संदर्भ में, उन जीवों के संदर्भ में, निगोदिया के जीवों के संदर्भ में, सूक्ष्म बादर के संदर्भ में, क्या गजब नॉलेज है भाई साहब। गाथा ऐसे बताते हैं, आपको क्या बतलाऊं, टू दी पॉइंट बात करते हैं फटाफट फटाफट। तो ये कह रहे हैं इन भेदों को तो जानता है, ये तो जानता है, हमें पता है, इनमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया। आगे बताओ और क्या जानता है। कि साहब ये जानता हूँ, और क्या जानता है, ये भी जानता हूँ, और क्या जानता है, ये भी जानता हूँ। ये तो सारी बातें कह दी जीव के बारे में। तत्वार्थ सूत्र के 4 अध्याय हो गए साहब। यहाँ ये जो पहली लाइन संबंधी भूल की चर्चा टोडरमल जी करना चाह रहे हैं, जानता है, ये टोडरमल जी कह रहे हैं तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय को अच्छे से जानता है, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय को अच्छे से जानता है, तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय को अच्छे से जानता है, तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय को अच्छे से जानता है। बात हो गई पहली लाइन। अब दूसरी लाइन सुनो। अजीव के पुद्गल आदि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है। मैं ये कह सकता हूं इस लाइन में तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय को बहुत गहराई से जानता है। आ गई ना ये चर्चा। अजीव के पुद्गलादि भेद, चेड़ाला की लाइन बोलता हूं। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेद ताके हैं, पुद्गल पंच वर्ण, ये लिखा इसमें आगे, उनके वर्णादि विशेषों को जानता है। पुद्गल पंच वर्ण, रस गंध दो, फरस वसु जाके हैं। जिये पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य, जिये पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य, अनुरूपी और तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। कितना सुंदर वर्णन कर दिया। अच्छा, चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं। चेतनता के बिना जो है वो 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। फिर पुद्गल क्या होता है, बोले तत्वार्थ सूत्र के सूत्र में कह दिया, स्पर्श रसगंध वर्णवंत है पुद्गलाहा, रूपीण है पुद्गलाहा। जान लिया साहब, पुद्गलों को जान लिया हमने। और पुद्गलों के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो पुद्गलों के उपकार बतला दिए। शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस्या तपोद्योतवंतश्च 5वें अध्याय में खूब पुद्गलों के बारे में बतला दिया, जान लिया। अण्वय स्कंदाश्य, अणु और स्कंद, बंध पद्धति को जान लिया। अणु कैसे बनते हैं, भेदाद अणु, स्कंद कैसे बनते हैं, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। बोलो ये सब बंधिदिको पारिणामिको च द्वैधिकादि गुणा नाम तू, ये सब पुद्गलों के बारे में जान रहा है। कैसे जुड़ते हैं, कैसे छूटते हैं, खूब जाना, खूब पढ़ा हमने पुद्गलों के बारे में। धर्म द्रव्य के बारे में कि हाँ साहब गति हेतुत्व लक्षण वाले, धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, क्या बोलो, गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयो और उपकार है। ये सब सूत्र हैं 5वें अध्याय के, जान लिया साहब हमने। अधर्म धर्म धर्म के बारे में जान लिया। आकाशस्य अनंतः, आकाशस्य अवगाह है, आकाश में अवगाहना नाम का गुण है। आकाश अनंत प्रदेशी है। लोकाकाश और अलोकाकाश उसके भेद हैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेश कालस्य, निश्चय काल, व्यवहार काल। क्या बात बताएं भाई साहब, सब जानता है यार, गजब नॉलेज है भाई साहब इनको तो। कितने कालाणु हैं, उनकी संख्या 100 अनंत समय है। निश्चय काल क्या होता है, नियत वर्तना, निष्दिन सो व्यवहार। ये टोडरमल जी कह रहे हैं अजीव के
पुद्गलादि भेदों को, अजीव के पुद्गलादि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को, फरस यानी स्पर्श, वर्ण आदि स्पर्शों को, विशेषों को, किसके कितने कितने भेद हैं, स्पर्श के कितने, रस के कितने, गंध के कितने, वर्ण के कितने, शब्द भी पुद्गल है, इसे भी जान रहा है। लेकिन पुद्गल जान रहा है तो पुद्गल जान करके इनको अपने से भिन्न जाना क्या? क्या? पूरे तत्वार्थ सूत्र के ऊपर मेरे शुरू से आखिरी तक व्याख्यान है। 5वें अध्याय पर जो व्याख्यान किए, 5वें अध्याय पर, और जहां पुद्गलादि की चर्चा की है, वहां मैंने टोडरमल जी की इस बात को हाईलाइट किया है कि इसको जानने से मेरा यह प्रयोजन सिद्ध हुआ कि आईने के सामने खड़ा होने पर जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं, ये बताना चाह रहे हैं रूपीणे पुद्गला कह करके। रूपीणे पुद्गला आपने जाना और आईने के सामने खड़े होकर के समझ लिया कि ये मैं हूं, तो आपने रूपीणे पुद्गला का मर्म कहां जाना? आपने तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का सूत्र तो पढ़ लिया, रूपीणे पुद्गला, स्पर्श गंध वर्ण पुद्गला। तो टोडरमल जी कह रहे तू इतना ही जानता है लेकिन इनमें भेद विज्ञान नहीं करता। अरे अरे ये तो पुद्गल का लक्षण बतलाया है, अरे अरे ये तो धर्म अधर्म द्रव्य का लक्षण बतलाया है क्या, अरे अरे ये तो आकाश द्रव्य का लक्षण बतलाया है, अरे ये मैं कैसे हो सकता हूं, अरे मैं चलने वाला कैसे हो सकता हूं, अरे मैं आंखों से दिखाई देने वाला कैसे हो सकता हूं। ये भेद विज्ञान किया या नहीं किया? मैं बोलने वाला कैसे हो सकता हूं? ये तो शब्द है, शब्द बंद, सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस्या तपोद्योतवंतश्च, शब्द हो, शब्द ये पुद्गल है, पुद्गल के उपकार कह रहे हैं, शब्द पुद्गल है। इसका मतलब मैं बोलने वाला नहीं हो सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता। भाई साहब ये भेद विज्ञान की बात को जाने तो तत्वार्थ सूत्र के मर्म को समझा, ये भेद विज्ञान की बात को जाने तो टोडरमल जी कह रहे हैं जीव अजीव तत्व की भूल निकले, लेकिन जीव अजीव तत्व की भूल बनी रहती है। कि कौन से जीवों की बात कर रहे हैं, सोचो तो सही। ये उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब जो लोग अन्य मतावलंबी हैं, ये भूलें उनकी नहीं बतला रहे हैं भाई साहब जो जैन नहीं है, ये भूलें उनकी नहीं बतला रहे हैं जो लोग मंदिर नहीं आते हैं, ये भूलें उनकी नहीं कह रहे हैं जिनको धर्म से लेना देना नहीं है जैन कुल में पैदा होने के बावजूद भी। ये उनकी बातें बतला रहे हैं जो 7 तत्व को जानते हैं, ये उनकी बातें बतला रहे हैं जो 7 तत्व को पढ़ते हैं, ये उनकी बातें बतला रहे हैं जो तत्वार्थ सूत्र को पढ़ते हैं, ये उनकी बातें बतला रहे हैं जो गोमट सार आदि ग्रंथों के अध्येता हैं, उनकी भूल की चर्चा कर रहे हैं। ये बोलो मैंने टोडरमल जी की जो सूक्ष्मता है, पंडितों की भूलें हैं, ज्ञानियों की भूलें हैं, पढ़े लिखे लोगों की, ज्ञानियों का मतलब ज्ञानी मत समझना, ज्ञानियों का मतलब शास्त्र ज्ञानी, शास्त्र पाठियों की भूलें निकालने की बात कही है। क्या बताएं भाई साहब, हैं ये क्या लाइनें हैं, मतलब एक एक लाइन और एक एक शब्द के ऊपर ऐसे रीझ जाता है मन, आगे बढ़ने का मन नहीं करता। कभी कभी ऐसा लगता भी है कि यार क्यों इतना डिटेल कर रहा है, फास्ट बढ़ना थोड़ा सा, फिर मन करता है यार अब फिर मैं ऐसा भी छोड़ देता हूं, पुद्गल है, भाषा वर्णना जो निकलने होंगे जो निकलेंगे, बोलो क्या करें। तो पढ़ लो पैराग्राफ क्या है। जिन शास्त्रों का मतलब, जिन शास्त्रों की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अन्य मत के शास्त्रों में भी जीवादिक का वर्णन है, इसलिए जिन शास्त्र शब्द का प्रयोग किया। जीव का वर्णन अन्य मत के ग्रंथों में भी मिलेगा, जीव का वर्णन, आत्मा का वर्णन गीता में भी मिलेगा, जीव का वर्णन, आत्मा का वर्णन अन्य दूसरे बौद्धों के यहाँ, सांख्यों के यहाँ, वेदांतियों के यहाँ, उनके यहाँ भी मिलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं उनसे पढ़ करके जीव को जाना हो वो नहीं, उनसे पढ़ करके आत्मा को समझाओ उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो किससे? जिन शास्त्रों से पढ़ करके जिसने आत्मा को जाना है। अब तो आत्मा को सही जाना होगा उसने, अब तो आत्मा को बराबर जाना होगा ना, क्योंकि हमने तो दूसरों से नहीं अपनों से जाना है भाई साहब। क्या? जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान वारण आदि रूप, देखो त्रस स्थावर आदि रूप कह करके पूरा तत्वार्थ सूत्र आ गया। ये 2 लाइनों के अंदर पूरा तत्वार्थ सूत्र आ गया। मैं इन 2 लाइनों के अंदर पूरे तत्वार्थ सूत्र के सारे सूत्रों को घटित कर सकता हूं इन 2 लाइनों में। तत्वार्थ सूत्र के 357 सूत्रों को टोडरमल जी की इन 2 लाइनों में गर्भित कर सकता हूं। गुणस्थान मार्गणादि रूप भेद, इसमें सब आ गया है। गुणस्थान, मार्गणा और आदि और लगा दिया, त्रस और स्थावर आदि लगा दिया। इसका मतलब जितने आगम ग्रंथ हैं
गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, त्रिलोक सार, तिलोय परिणति, धवला, जय धवला, महाधवला, कषाय पाहुड़, छठखंडागम, सब जितने ग्रंथ हैं इन सब से भेदों को तो जानता है। और अजीव के पुद्गल आदि भेदों को, अजीव के किस किस को जानता है? अजीव के पांचों भेदों को, अजीव के 5 भेद हैं, पुद्गल आदि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, उन सब बातों को भी जान लेता है, वर्णादि को भी जान लेता है। परंतु अब ये परंतु कह करके तुमने जितना पढ़ा उसके ऊपर, सारे के ऊपर टोडरमल जी साहब ने पानी फेर दिया कि क्या बात कर रहे हो साहब, हमने इतनी मेहनत की, हमने इतना बड़ा शिविर लगाया, हमने इतना बड़ा आयोजन किया, सब बेकार चला। अरे बेकार नहीं चला गया, इसलिए बेकार नहीं गया कि हमारे जो विद्वान हैं वे विद्वान उसमें से अध्यात्म निकाल करके बतलाते हैं। लेकिन हम क्या पकड़ पा रहे हैं? भूल तो अपनी निकालनी है ना। ये कह रहे हैं परंतु अध्यात्म शास्त्रों में, तो साहब ये अध्यात्म शास्त्र कहीं अलग से निकलेंगे क्या? अध्यात्म शास्त्र अलग से आएंगे क्या? फिर टोडरमल जी साहब ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है जो आप लिख रहे हो, ये अध्यात्म का शास्त्र लिख रहे हो या आगम का शास्त्र लिख रहे हो? बोलो। यदि अध्यात्म शास्त्र है तो फिर आपने कर्मों की चर्चा क्यों की? और आप तो लिखने वाले थे। पेज नंबर 32 पर आपने लिखा है ऐसा कि इसका विशेष वर्णन आगे करेंगे, तो फिर ये कर्म सिद्धांत का कर्म अधिकार में करेंगे। तो फिर प्रश्न ये है कि आप जब कर्म सिद्धांत की चर्चा करने वाले थे तो फिर आगम का ग्रंथ है कि अध्यात्म का है क्या? बोले भाई बात तो आगम की करके भी प्रयोजन की करनी है। दृष्टि प्रयोजन पर हो तो तुम कुछ भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, और दृष्टि यदि प्रयोजन पर नहीं है तो तुम कुछ भी पढ़ो, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्या ऐसा है? तो अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत, वे वीतराग दशा होने को कारणभूत, ये क्या है भाई साहब? भेद विज्ञान को कारणभूत ये क्या चीज होती है? वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। अब ये क्या शब्द हैं ये? भेद विज्ञान को कारणभूत, वीतराग दशा होने को कारणभूत, और इसी जीव अजीव तत्व के संदर्भ में और क्या क्या भूलें पंडित जी साहब ने बतलाई है, जहां हमारे चूक होने की संभावना है, उसकी चर्चा को कल हम यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को तो हम यहीं विराम देते हैं। तत्वार्थ सूत्र के ऊपर विशेष गोष्ठी का आयोजन चल रहा है एक, और इसलिए आज थोड़ा सा हमने जो चर्चा की है ये तत्वार्थ सूत्र के साथ में थोड़ा सा कंपैरिजन करके चर्चा की है। बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक की थी, बात तत्वार्थ सूत्र की है। अरे भाई साहब बात तो सारे जिनागम की है, कहीं से भी उठा करके देख लीजिए। हम सब अपना प्रयोजन सिद्ध करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।